नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा के तहत राम और सुग्रीव इसका मैं समरी और क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले भी बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, राम कथा के तहत बहुत सारे चैप्टर की जानकारी आपको मिली है। तो इससे पहले मैं जो आपको बताई थी उस चैप्टर में कि किस तरह से सीता माँ का किडनैप हो जाता है। रावण जो है साधु का वेश धारण करके आते हैं और माँ सीता को लंका लेकर किडनैप करके चले जाते हैं। तो क्या होता है, राम और लक्ष्मण जी काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं और माँ सीता की खोज के लिए सब जगह पहुँचते हैं। तो फिर कोई बताते हैं कि सुग्रीव जो है उनको हेल्प करेंगे, जो सीता माँ कहाँ है उनको किस तरह से खोजा जाए। तो राम लक्ष्मण जी कहाँ पहुँचते हैं, सुग्रीव के पास। तो इस चैप्टर में इसी का जिक्र किया गया है कि किस तरह से फिर सुग्रीव जी जो है आइडिया देंगे, किस तरह से माँ सीता को वहाँ से लाने का प्लानिंग होगा। तो इसमें यही दिया गया है बच्चों। और नीचे जो है क्वेश्चन आंसर है, तो आप लोग अच्छी तरह इसमें समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी समझने में आसान हो जाएगा। और मैं फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ, तो उसको भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पाठ शुरू करते हैं। राम सुग्रीव मिलन। राम और लक्ष्मण श्रेयमुख पर्वत पर पहुँचे। अब क्या होता है, राम और सुग्रीव मिलन होता है और ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, श्रेयमुख पर्वत पर। वहाँ वे सुग्रीव से मिले। सुग्रीव वहाँ निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। वहाँ जो है सुग्रीव निर्वासन मतलब उनको राज्य से निकाल दिया गया था, तो वे वहाँ पर समय बिता रहे थे। किष्किंधा के वनराज के छोटे पुत्र थे। वानर राज के छोटे पुत्र थे। कहाँ वे थे, किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। कौन थे, सुग्रीव। बाली उनके बड़े भाई थे। वे पिता के न रहने पर राजा बन गए थे। राजकाज में मनमुटाव तथा बाद में झगड़े के कारण सुग्रीव को अपनी जान बचाने के लिए श्रेयमुख आना पड़ा था। यहाँ वे सदा चौकस रहते थे, मतलब सतर्क रहते थे कि कोई आघात न पहुंचाए, कोई उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। राम लक्ष्मण को आता देख सुग्रीव ने सोचा कि ये दोनों बाली के गुप्तचर होंगे। मतलब जब राम और लक्ष्मण सुग्रीव के पास जा रहे थे तो इनको कुछ शंका हुआ कि हो सकता है कोई गुप्तचर, मतलब जो जैसे सीबीआई वगैरह होता है ना, उसी तरह के होंगे। वे घबरा गए, पर हनुमान सुग्रीव से सहमत नहीं थे। यह पता लगाने के लिए वे कौन है, हनुमान वहां से चल पड़े। उन्होंने भेष बदल लिया और राम लक्ष्मण के पास पहुंचकर उन्हें शिष्टता से प्रणाम कर पूछा, आप दोनों कौन हैं। अब वे क्या करते हैं, भेष बदल लेते हैं और राम लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आप दोनों कौन हैं। राम लक्ष्मण बोले, हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी आवश्यकता है। तो हनुमान मूल रूप में आ गए, जो मतलब पहले उनका रूप था उसी रूप में हनुमान जी फिर आ गए। उन्होंने कहा, मैं हनुमान सुग्रीव का सेवक हूँ, आपका परिचय पाने के लिए यहाँ भेजा गया है। हनुमान समझ गए कि सुग्रीव और राम की हालत एक जैसी है, मतलब दोनों लोग दुखी हैं। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर तत्काल ही श्रेयमुख के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। कौन मिलाया, हनुमान जी। अब सुग्रीव का सहायता का आश्वासन। अब क्या हुआ, सुग्रीव किस तरह से उन्हें सहायता करते हैं इसके बारे में इसमें दिया गया है इस पैराग्राफ में। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। अब ये लोग प्रॉमिस किए कि हम लोग जो है एक दूसरे का मतलब दोस्त बने रहेंगे, मित्र बने रहेंगे। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के बारे में बताया। सीता को किस तरह से किडनैप किया गया है, यह सब बात राम
बताते हैं सुग्रीव जी से। सुग्रीव ने राम को गहनों की एक पोटली दिखाई। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। गहने देखकर वे शोक में डूब गए। मतलब उनके पास कुछ जो सीता माँ जो ऊपर मतलब उनको किडनैप कर ले जाया जा रहा था, तो माँ सीता क्या की थी, अपना कुछ जेवर जो होता है जिसको ज्वेलरी बोलते हैं, तो गिरा दी थी नीचे। तो वह किसको मिल गया था, सुग्रीव को मिल गया था। और सुग्रीव उस चीज को दिखाते हैं तो राम पहचान जाते हैं कि ये माँ सीता की है और वे बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, सीता आपको अवश्य मिल जाएगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई और फिर सुग्रीव के साथ क्या क्या मतलब उनके जीवन में क्या क्या घटना हुई, उन्हें भाई भी कितना परेशान किया, यह सारी घटना राम को बताई। क्योंकि बच्चों होता है ना, जब सच्चे दोस्त एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो अपना दुख एक दूसरे को बताते हैं। तो इसी तरह दोनों सच्चे दोस्त हो गए, तो एक दूसरे का जो भी कष्ट था, दुख था जीवन में, एक दूसरे से बातचीत करने लगे। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। अब सुग्रीव कह रहे हैं कि मुझे बाली ने राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है, अब मेरा वध करने का प्रयत्न कर रहा है। वध मतलब मारने का प्रयत्न कर रहा है। राम ने उसे सहायता का आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी, मतलब पत्नी भी। क्योंकि उसका भाई जो है बाली, वो क्या किया था, सुग्रीव की पत्नी को ले लिया था, मतलब अपने ही पास रखता था और सुग्रीव के पास नहीं जाने देता था। तो इस बात से वे काफी दुखी थे। राम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए साल के 7 विशाल वृक्षों को एक ही वाण से काटकर गिरा दिया। यह देख सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिया। अब सुग्रीव को पता चल गया कि राम कितने शक्तिशाली हैं। अब बाली का वध, किस तरह से बाली को मारा जाएगा, इसका योजना बनता है। तो इस पैराग्राफ में यही दिया गया है। तो बच्चों इसमें देखें आप कि सबसे पहले क्या हुआ, राम सुग्रीव का मिलन होता है, फिर सुग्रीव का सहायता होता है और फिर जो सुग्रीव को परेशान करते हैं उसके बाली भाई, तो बाली का वध होता है और फिर क्या होता है, सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है। तो यही सब सारा देखिए इसमें एक एक करके दिया गया है। तो अभी क्या है इसमें दे रहा है कि अब सुग्रीव इसमें बाली का वध किस तरह से होगा, मतलब बाली किस तरह से मारा जाएगा, तो इसमें यही दिखाया जा रहा है। योजना बनाकर राम, लक्ष्मण और सुग्रीव किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव और बाली में मल्ल युद्ध हुआ, मतलब दोनों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, मतलब बाली जो है काफी शक्तिशाली था। सुग्रीव किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागा और सीधा श्रीमुख पर्वत पर आकर रुका। सुग्रीव को राम पर क्रोध आया, क्योंकि राम ने समय पर बाण नहीं चलाया था। पर राम की कठिनाई दूसरी थी, दोनों भाइयों की चेहरे जो है मिलते जुलते थे। मतलब यही कठिनाई हुआ कि अब राम जो है पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों भाई का जो चेहरा है, बाली और सुग्रीव का चेहरा मिलता जुलता था। अब उनको समझ में यह नहीं आ रहा था कि किस पर हम बाण चलाएं। बाली को राम पहचान नहीं पाए थे। बिना पहचाने बाण चलाने पर वह सुग्रीव को भी लग सकता था। उन्होंने समझा बुझाकर सुग्रीव को एक और युद्ध के लिए तैयार किया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी। बाली पैर पटकता अंतःपुर से बाहर आ गया। वह क्रोध में उबल रहा था। वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण क्या होता है, बाली की छाती में लगा, वह ढेर हो गया। और किस तरह से देखिए राम उनकी सहायता करते हैं और बाली मारा जाता है। अब क्या होता है, जब बाली मारा जाता है तो सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है। अब सुग्रीव को राजा बनाया जाता है। होता है ना बच्चों, जब कोई बहुत ही परेशान करता है, जैसे कि आप लोग रामायण पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि रावण जब मारा जाता है तो रावण का भाई जो है विभीषण, उसको राजा बनाया जाता है। उसी तरह बाली बहुत ही सुग्रीव को परेशान कर रहा था, तो राम उनकी सहायता करते हैं। तो भगवान राम कौन है, राम भगवान है, परम पिता परमेश्वर है। तो अभी भी हम लोगों को जब कोई संकट आता है तो हम लोग राम, कृष्ण, शिव, काली, दुर्गा माँ जो भी है, हम लोग मन में याद करते हैं। शक्ति एक ही है, बस रूप जो है अलग अलग है। तो हम लोगों को भी वे लोग मदद करते हैं। कोई भी भारी विपत्ति में आते हैं, दुख में आते हैं, तो भगवान की याद करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो उसी तरह
सुग्रीव को भी राम सहायता किए हैं और बाली जो है मारा गया है। अब सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, मतलब राजा बन रहा है। अब क्या हुआ, जल्दी में सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया गया, मतलब उन्हें राजा बना दिया गया। बाली के पुत्र अंगद को, बाली का जो पुत्र है उस अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, मतलब वहां के लिए, लंका जाने के लिए, क्योंकि वहां काफी वर्षा हो रही थी तो कुछ समय के लिए रोक दिया गया। वर्षा ऋतु बीत जाने पर राम सुग्रीव की वानर सेना की प्रतीक्षा करते रहे, पर सुग्रीव अपने वचन भूल गया। अब क्या हुआ, सुग्रीव तो वचन दिया था कि हम राम की सहायता करेंगे, लेकिन जब उनको राजा बनाया गया तो वे काफ़ी सुख संपत्ति हो जाने पर वे राम को भूल गए। तो इसमें यही दिखाया गया है बच्चों कि क्या होता है, इंसान को जब दुख आता है तो ईश्वर की लोग याद करते हैं। जैसे ही दुख नहीं आता है, जब सुखी हो जाते हैं आदमी, तो क्या होता है, सुख में लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। तो इस पाठ में यह भी दिखाया गया है कि सुग्रीव जब राजा नहीं बना था, जब वह दुख में था, तो राम उनको साथ दिए। जब सुग्रीव उनको याद किए तो राम उनका साथ दिया। जब राम को दुख आया है, जब राम चाह रहे हैं कि सुग्रीव उनका साथ दें, तो सुग्रीव भूल गया है। तो इससे भी सीखना चाहिए कि इंसान को कभी भी जो है बदलना नहीं चाहिए। चाहे दुख आए सुख आए, चाहे बहुत बड़े धनवान क्यों ना हो जाए, बहुत बड़े विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी को हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। आगे बता रहे हैं कि जब सुग्रीव अपना वचन भूल गया तो राम चिंतित थे। हनुमान के याद दिलाने पर सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। अब क्या हुआ, हनुमान जी याद दिलाते हैं सुग्रीव को कि आपको राम इतना मदद किए और अभी राम दुख में है, उन्हें सीता को लंका से लाना है, तो कुछ तो उपाय करना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए। तब सुग्रीव क्या करता है, वानर सेना जो है उसको एकत्र करके आदेश दिया, पर सुग्रीव की सेना नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से बहुत क्षुब्ध थे। अब क्या हुआ, राम जो है बहुत ही दुखी हो गए कि देखो हनुमान के याद दिलाने पर सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया, पर सुग्रीव की सेना नहीं पहुंची। यह सेना जब नहीं पहुंची तो क्या होता है, राम सुग्रीव के इस व्यवहार से बहुत ही दुखी हो गए। अब लक्ष्मण द्वारा किष्किंधा गमन। अब क्या होता है, राम को चिंतित देख लक्ष्मण किष्किंधा चले गए। उन्होंने वहां धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। अब क्या होता है, किष्किंधा जब लक्ष्मण जी चले जाते हैं और लक्ष्मण जी धनुष पर जैसे ही डोरी चढ़ाते हैं कि बस ऐसा मतलब कंपन हुआ जैसे भूकंप होता है बहुत बड़ा, ऐसा ही भूकंप का बहुत बड़ा झटका जैसा लगा और सुग्रीव जो है कांप गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया गया वचन याद आ गया। अब जो है काफी जो है सुग्रीव सुख में भूल गया था सब कुछ, और आज उसको याद आ गया है। क्या होता है, जब मनुष्य को कोई भी दुख विपत्ति आता है तो ईश्वर की याद आती है। इसी तरह आज सुग्रीव को राम याद आ गया कि हमने तो राम को वचन दिया था, तो अब आज उनको इस बात की याद आ जाती है। सुग्रीव ने हनुमान को वानर सेना एकत्र करने के निर्देश दिए और स्वयं लक्ष्मण के पीछे पीछे निकल पड़ा। राम के सामने जाकर भयभीत सुग्रीव ने उनसे क्षमा याचना की। अब क्या होता है, लंकारोहण की योजना। अब लंका में किस तरह से जाना चाहिए, इसके लिए योजना बनाया जाता है। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी, मतलब लंका जाने की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वानर अपने निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। राम ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर हनुमान जी को दे दी। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। अब सीता के लंका में होने की सूचना, अब सूचना उन्हें मिलती है कि सीता लंका में है। दक्षिण की ओर चलते चलते अंगद और हनुमान की अगुवाई में वानर टोली ऐसे स्थान पर पहुंची जिसके आगे विशाल समुद्र था। अब बहुत बड़ा समुद्र पार करना था, लंका जाने के लिए समुद्र था। अब समुद्र किस तरह से पार किया जाए, तभी जटायु के भाई संपाति ने उन्हें बताया कि सीता लंका में है, रावण उन्हें लेकर गया है।
सीता तक पहुंचने का यही रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से वानर दल प्रसन्न हो गया, पर फिर निराश हो गया। आगे समुद्र था, उन लोगों को काफ़ी चिंता हो रही थी कि समुद्र किस तरह से पार किया जाए। समुद्र को पार करना संभव नहीं था। वानर दल असमंजस में था। इसी बीच जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। जामवंत जानते थे कि हनुमान पवन पुत्र हैं, वे यह काम कर सकते हैं, पर उन्हें इसका अनुमान नहीं। हनुमान की सोई हुई शक्ति को जगाते हुए जामवंत ने कहा, हनुमान आपको जाना होगा, आप ही यह कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, आप आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारांश समझ में आ गया होगा। और देखिए, इसमें कुछ कठिन वर्ड हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न है, सुग्रीव श्रेमुख पर्वत पर क्यों रह रहे थे? तो आप समरी में जानते थे कि उनका भाई बलि उन्हें परेशान करते थे, इसलिए वे दुखी होकर कहाँ पर रहने लगे? श्रेमुख पर्वत पर। तो प्रश्न है कि सुग्रीव श्रेमुख पर्वत पर क्यों रह रहे थे? उत्तर, सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज बाली के छोटे भाई थे। पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण वह किष्किंधा का राजा बना था। दोनों भाइयों में राजकाज के कारण झगड़ा इतना बढ़ गया कि बाली ने उन्हें मार डालना चाहा और उसकी पत्नी को भी अपना अधिकार कर लिया। वे अपनी जान बचाने के लिए कहाँ चला गया? श्रेमुख पर्वत पर आकर रहने लगे थे। दूसरा प्रश्न है, राम ने किस प्रकार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सुग्रीव को आश्वस्त किया? उत्तर, सुग्रीव ने राम से सहायता मांगी। राम ने उसे सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी, मतलब पत्नी भी। पर सुग्रीव को राम की शक्ति का पता नहीं था। उसने राम से कहा, बाली बहुत बलवान है, उसे हराना आसान नहीं। वह साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। राम ने क्या किया? राम ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए धनुष उठाया और तीर चला दिया। साल के 7 वृक्ष एक ही बाण से कटकर धरती पर गिर पड़े। यह देख सुग्रीव को राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो गया। तीसरा प्रश्न है, राम ने सुग्रीव की किस प्रकार सहायता की? उत्तर, राम ने सुग्रीव से कहा कि वह बाली से युद्ध के लिए ललकारें। उसी युद्ध में किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय हो जाएगा, मतलब राजा बना दिया जाएगा। सुग्रीव युद्ध में बाली को हराना संभव समझता था। राम ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि मैं युद्ध में संकट आने पर तुम्हारी सहायता करूंगा। पहली बार युद्ध में राम दोनों भाइयों में अंतर न कर पाए, इसलिए क्या हुआ? बाली को ना मार सके, क्योंकि दोनों का चेहरा जो है मिलता जुलता था। लेकिन दूसरी बार युद्ध में उन्होंने बाली पर बाण छोड़कर उसे मार डाला। चौथा प्रश्न है, राम सुग्रीव से क्यों क्षुब्ध थे? मतलब राम जो है सुग्रीव से गुस्से में थे, क्यों? उत्तर, सुग्रीव ने अपने राज्य तिलक के समय राम को आश्वासन दिया था कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर सीता की खोज के लिए वानर सेना भेजेंगे। वर्षा ऋतु बीत गई और वे अपने रास रंग में इतने डूब गए, मतलब अपने ऐशो आराम में राजा बनने के बाद इस तरह से डूब गए कि राम से किया हुआ वायदा भूल गए। यही राम का सुग्रीव से क्षुब्ध होने का कारण था। पांचवा प्रश्न है, सुग्रीव को अपनी चूक का पता कैसे चला और फिर उसने क्या किया? उत्तर, राम सुग्रीव के व्यवहार से क्षुब्ध थे। राम को चिंतित देख लक्ष्मण ने धनुष उठा लिया, पर राम ने उसे शांत करते हुए कहा कि सुग्रीव हमारा मित्र है, उसे समझाने भर से ही वह समझ जाएगा। लेकिन क्रोधित लक्ष्मण किष्किंधा पहुंच गए। वहां उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। डोरी की टंकार से सुग्रीव कांप गया और उसे राम को वचन दिया गया याद आ गया। सुग्रीव उसी समय जाकर राम से मिला और उनसे क्षमा याचना की। राम के पास जाने से पहले सुग्रीव ने हनुमान को वानर सेना एकत्र करने का निर्देश दिया, मतलब आदेश दिया कि वानर सेना को एकत्र कर लिया जाए, और स्वयं लक्ष्मण के पीछे पीछे राम से क्षमा याचना हेतु चल पड़ा। छठा प्रश्न है, सीता की खोज में निकला वानर दल असमंजस में क्यों पड़ गया था? उत्तर, लंकारोहण की योजना बनी। वानरों को 4 दलों में बांट दिया गया।
दक्षिण की ओर जाने वाली टोली किष्किंधा से चली। विशाल समुद्र को देखकर सब हिम्मत हार गए। तभी उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला। उसने उन्हें बताया कि रावण सीता को लंका ले गया है। समुद्र को पार करना उनके लिए संभव नहीं था और वे सीता की खोज का काम पूरा किए बिना किष्किंधा वापस नहीं जाना चाहते थे। इस कारण सीता की खोज में निकला वानर दल असमंजस में पड़ गया। अब देखिए बच्चों, इसमें बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर है, जिसको आप MCQ प्रश्नोत्तर कहते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा, सही ऑप्शन आपको लिखना होगा। तो मैं टिक लगा दी हूँ आपकी आसानी के लिए, तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, सुग्रीव कहाँ के रहने वाले थे? 4 ऑप्शन है, गंगा नदी के किनारे, किष्किंधा, अरण्यवन और चित्रकूट। तो इसका उत्तर ख है, किष्किंधा के रहने वाले थे। दूसरा प्रश्न है, 2 युवकों को श्रेमुख पर्वत की ओर आता देख सुग्रीव क्यों घबरा गया था? उत्तर है ग, उसने उन्हें बाली के गुप्तचर समझा। अब तीसरा प्रश्न, सुग्रीव ने हनुमान को कहाँ भेजा? उत्तर है ख, राम लक्ष्मण का परिचय पाने हेतु। चौथा प्रश्न है, राम और लक्ष्मण श्रेमुख पर्वत के शिखर पर कैसे पहुंचे? उत्तर है क, हनुमान के कंधे पर बैठकर। पांचवा प्रश्न है, क्या देखकर राम शोक में डूब गए? कौन चीज देखकर राम शोक में डूब जाते हैं? उत्तर है ख, सीता के गहने। छठा प्रश्न है, सुग्रीव को राम की शक्ति पर भरोसा क्यों नहीं था? इसका उत्तर है क, राम के सुकोमल होने के कारण। राम बहुत सुकोमल थे, मतलब राजकुमार थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा काम वे कैसे कर सकेंगे। सातवां प्रश्न है, जामवंत हनुमान के बारे में क्या जानते थे? उत्तर क, हनुमान पवन पुत्र हैं। तो बच्चों, आशा है कि आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।